अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल टॉपिक के बारे में बताऊंगी। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन हो रही है कि हमारे कुछ जापानीज़ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कि एक कुछ ऐसी प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी में डाली जाएगी और उसके बाद आपका कोई दांत है वो जो गिर चुका है उसी जगह पे वो दोबारा ग्रो कर जाएगा। देखिए ये चीज़ें जो है इस कॉल्ड रिसर्च वर्क और ये बहुत अरसे से रिसर्च वर्क चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये बातें सही नहीं हैं, ये गलत है, ये बातें ठीक हैं, लेकिन इस तरीके से कि अभी तक ये ऐसी चीज़ें मार्केट में आई नहीं हैं। रिसर्च वर्क आप कह सकते हैं कि लाइक अगर हमारे भी जो टीचर्स थे जो कि जब अपने डेंटल स्कूल में थे तब से ये रिसर्च वर्क चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये आए नहीं है। हम होप करते हैं, हम अपने ये हम दुआ करते हैं कि इस तरह की चीज़ें आए मार्केट में जिससे ह्यूमन को फ़ायदा हो, लेकिन अभी तक ये चीज़ें एक रिसर्च वर्क में हैं और किसी भी इंसान पे इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया या हमारे सामने कोई रिसर्च आर्टिकल आया हो कि ह्यूमन पे इसकी सक्सेसफुल जो है आपकी रिसर्च सामने आ रही है। बहुत सारी मैं पिछले दिनों ही वीडियोस देख रही थी तो उसमें ये कह रहे थे कि इसके बाद आपका जो है वो लाइक डेंटिस्ट की कोई ज़िंदगी नहीं है और आपको कभी भी डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, एक दांत अपनी जगह पे वापस ग्रो कर आ गया है, ठीक है, मैं मानती हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रो करके वो आ गया है, लेकिन उससे क्या आप एक ह्यूमन की हैबिट को चेंज कर सकते हैं? क्या आप ये चेंज कर सकते हैं कि वो दोबारा से अच्छी ब्रशिंग करेंगे और उसको भी डैमेज नहीं करेंगे? क्या आप सारी उम्र बार बार वो प्रोटीन लगवाते रहेंगे कि एक दांत आपका गिर गया उसकी जगह आपने दोबारा से वो इंजेक्शन वैक्सीन लगवाई है और आपको दोबारा से सेट ऑफ न्यू टीथ आ गए और फिर आपने उनकी अच्छी तरीके से केयर की है? हम डेली बेसिस पे अपने पेशेंट कर रहे होते हैं, हम पेशेंट की रूट कैनाल्स कर रहे होते हैं, हम पेशेंट के एक्सट्रैक्शन करके इम्प्लांट्स दे रहे होते हैं, लेकिन एक पेशेंट जो अपने दांतों की और अपने ओरल कैविटी की सफाई नहीं रख सकता, उसको आप 100 नंबर ऑफ सेट भी नए दे दें तो उसको डेंटिस्ट के पास आना पड़ेगा। तो बजाय ये कि हम इन चीज़ों के वेट करें कि चले ये रिसर्च बस हो गई फाइनल और आए और अब हमें दांत मिल जाएगी, हमारे पास जो चीज़ है उसकी हम केयर करें। हो सकता है कि हमारे आगे जो बच्चे हैं उनसे भी उस दौर में भी ना आए। तो ये रिसर्च हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, और ये एक जो है सदी से हो रही है ऐसी रिसर्च वर्क, लेकिन अभी तक ये ऑन ग्राउंड नहीं है। और अगर इस तरह की रिसर्चेज आएंगी भी सही तो ये आपको लगवाने के लिए डेंटिस्ट के पास ही आना पड़ेगा, आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत होगी। और अगर आपका एक दांत फिर से दोबारा से नया आ चुका है, आपको उसकी केयर के लिए, उसकी स्केलिंग के लिए, उसकी डिफरेंट इश्यूज़ के लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना होगा। आप ये वीडियोस वायरल कर देना कि इसके बाद एक डेंटिस्ट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आई डोंट थिंक सो, ये राइट तरीका है। हर प्रोफेशन को उसकी एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हम तो देखिए आजकल हर चीज़ का ट्रांसप्लांट हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि देखें बस एक ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपका लीवर ख़राब भी हो गया, लीवर दोबारा रीग्रो कर जाएगा, लेकिन उसको रीग्रो करने के लिए आपको किसके पास जाना है? डॉक्टर के पास जाना है। आप ये तो नहीं कह सकते कि अब डॉक्टर का कैरियर ख़त्म। तो कोई भी चीज़ अगर रिसर्च हो रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, लेकिन उससे आपको जाना उसी के पास पड़ेगा जो इसका एक्सपर्ट है। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि आप एक रोड पर जाएंगे और वहाँ पर आपको ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। इसके प्रोटोकॉल्स होंगे, इसकी लुक एंड आफ्टर होगी, इसके आपकी जो है फॉलोअप्स होंगे, देखा जाएगा कि वेदर ये आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसकी डिफरेंट चीज़ों को आपने जहन में रखना है और होप फॉर द बेस्ट। आप इसके साथ साथ एक और टॉपिक भी है बहुत ज़्यादा जो आजकल मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा आपका AI के बारे में डेंटिस्ट्री क्या ख्याल है? तो ये भी एक टॉपिक है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूँगी। ये बात आप जहन में रखें कि अगर इंसान चीज़ों को डिस्कवर कर रहा है तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपका फ़ायदा चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ायदा नहीं चाहते। तो ये चीज़ें आप जहन में रखें और अच्छा अपने लिए सोचें। और जो मैं तो यही करूँगी, जो भी आपके पास दांत हैं उनका ख्याल रखें, उनकी इस नेमत का ख्याल रखें। नेक्स्ट रिसर्च होगी, आएंगे, ये सब फ्यूचर की बातें हैं। थैंक यू सो मच। बस इस डिटेल टॉपिक के बारे में, क्योंकि बार बार ये टॉपिक मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा था और बहुत ज़्यादा बार बार इस टॉपिक पे बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपको मुझे इसके बारे में ज़रूर आगाही देनी चाहिए, क्योंकि लाइक हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम अपनी जो चीज़ है उसकी केयर करना छोड़ देते हैं। हमें पता होता है कि बस अब तो ये मार्केट में आने वाली है तो बस मैं वो लगवा लूँगा।
कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि दे कांट अफोर्ड इवन ब्रिजेस और इम्प्लांट, तो आप ये ना सोचें कि ये हर पेशेंट की एसेस में भी होगा। हर चीज़ को जहन में रखें। तो जो चीज़ आपके पास है पहले उसका ख्याल रखें, फिर जब आएगी मार्केट में, जब हम तक पहुँचेगी तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे कि ये क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।